वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी अपने फेस पर फेशियल हेयर्स को रिमूव कर करके थक चुकी हैं और आपके चेहरे पर आपके बालों की ग्रोथ जो है वो किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही, आपकी स्किन जो है वो दिन ब दिन डल हो रही है, डेड हो रही है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिनको यूज़ करने के बाद आपके बालों की ग्रोथ जो है वो भी कम होगी और आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी। सबसे पहले आपको अपनी स्किन को जो आप फेशियल हेयर्स रिमूव करती हैं उसके बारे में कुछ टेक्निक्स को जानना ज़रूरी है, तभी आपके फेस पे जो बालों की ग्रोथ है वो कम होगी। हम लोग इस बात से अवेयर नहीं होते कि हमें अपने फेस को जो है वो शेव करना है या हमें अपने चेहरे पर जो है वो वैक्सिंग की ज़रूरत है। हम बगैर कुछ जाने जैसे ही हमें अपने चेहरे पर कोई बाल नज़र आना शुरू होते हैं, ख़ास तौर पर टीन एज गर्ल्स में, तो हम फ़ौरन से उनको रिमूव करने के लिए या तो थ्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं या फिर हम उनको जो है वो किसी भी रेज़र के साथ जो है वो रिमूव कर लेते हैं, तो हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। आजकल सबसे आसान तरीका जो मार्केट में दस्तयाब है लड़कियों के लिए, वो ये वाले जो टिंकल रेज़र्स हैं। एक तो ये सस्ते हैं और ईज़िली अवेलेबल भी हैं, तो लड़कियां क्या करती हैं कि सबसे पहले यही ख़रीद कर अपने चेहरे पर इस्तेमाल करती हैं, जिससे ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद इनके चेहरे पर फेशियल हेयर्स जो हैं वो कभी भी कम नहीं होंगे। ये बात आप जान लीजिए। जैसे ही आपको अपने चेहरे पर बालों की ग्रोथ जो है वो नज़र आनी शुरू होती है, तो कभी भी फ़ौरन से अपने चेहरे पे थ्रेडिंग या ये वाले रेज़र्स जो हैं ये कभी भी इस्तेमाल ना करेंगे, आपके बालों की ग्रोथ को कभी भी कम नहीं होने देंगे। हाँ, कभी-कभार अगर आपको कहीं जाना है या आपको जल्दी है और आपकी स्किन जो है वो मैच्योर हो चुकी है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन टीनेज गर्ल्स जो हैं, जिन्हें अभी अपने चेहरे पर जो है वो फेशियल हेयर्स नज़र आने शुरू हुए हैं, वो इनको कतई इस्तेमाल ना करें। इनको इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ बातों का जानना ज़रूरी है कि अगर आप अपने चेहरे पर इनको इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको कौन-सी बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी नहीं। आपके फेशियल हेयर्स जो हैं वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन ये रेज़र्स जो है ये अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आप कुछ भी कर लें। लेकिन अगर आप इसको कभी-कभार यूज़ करते हैं तो फिर कोई इतना मसला नहीं है। जैसे अगर आप कभी वैक्सिंग स्टार्ट की है और आप वैक्सिंग ही करती हैं, लेकिन अगर आपको कहीं जल्दी में जाना है, आप वैक्सिंग का टाइम नहीं है, तो फिर आप इनको यूज़ कर लें, तो बालों की ग्रोथ पे जो है वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़रूरी है कि जो टीनेज गर्ल्स हैं जिनको अभी फेशियल हेयर स्टार्ट हुए हैं, वो ये वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने बालों को फेशियल हेयर्स जो हैं वो उनको रिमूव करने के लिए कभी भी इन रेज़र्स को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप अपने फेस पे फेशियल हेयर्स को रिमूव करना चाह रही हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर, अगर आप घर पर करना चाह रही हैं, तो ये वाली वैक्स टिप्स हैं। किसी भी अच्छी शॉप से आपको तकरीबन ये 3 से 400 रुपीज़ में इजीली मिल जाएंगी। इसमें 20 जो है वो वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब कि डबल होती हैं, तो 40 होती हैं इसमें वैक्स स्ट्रिप्स। आप इनको यूज़ कर सकती हैं 1 से 2 मंथ से ईजीली इसके साथ जो है ना निकल जाते हैं। अगर आप इसको शुरू में ही यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके बालों की ग्रोथ जो है वो ना सिर्फ कम हो जाएगी, बल्कि आपकी स्किन जो है वो डल नहीं होगी और आपकी फेशियल हेयर्स जो हैं उनकी रूट्स जो हैं वो कमज़ोर होने के बाद खुद ब खुद आपके बाल जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकती हैं, लेग्स पे, आर्म्स पे, जहाँ भी आपको जो है वो फेशियल हेयर्स की ग्रोथ का मसला है, वहाँ पर आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास ये रिवाज की हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनकी ये वैक्स स्ट्रिप्स जो हैं अवेलेबल है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आपने अपने फेस को जो है बिल्कुल क्लीन करना है और उस पर किसी भी किस्म का ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर ऑयल होगा तो ये स्ट्रिप्स जो है वो अच्छी तरह काम नहीं करेंगी। आपने इन स्ट्रिप्स को बिल्कुल छोटी जो है ना इसकी कटिंग कर लेनी है। आजकल जो है ना फेस स्ट्रिप्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ती हैं, तो आप ये वाली बड़ी स्ट्रिप्स ही जो है ना ये ख़रीद लें और इसको जो है ना आप कटिंग करके इस्तेमाल कर लें। अब कटिंग किस तरह से करना है, आपने जितने अपने फेस पे इसको जहाँ इस्तेमाल करना है, आपने इसकी बिल्कुल छोटी से छोटी स्ट्रिप्स जो हैं वो कट कर लेनी है। स्टार्ट में जब आपने अपने फेस को जो है ना वैक्स करना स्टार्ट करना है, तो आपने क्या करना है कि इसकी बिल्कुल छोटी स्ट्रिप्स काटनी है और बिल्कुल अपने थोड़े-थोड़े एरियाज़ पे इसको अप्लाई करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो टाइटली अपनी स्किन को टाइट करने के बाद आपने इसको खींच के उतारते जाना है, तो आपके बाल जो हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात को याद रखिएगा, आपने इसकी बड़ी स्ट्रिप्स नहीं काटनी। स्टार्ट में जब आपने इसको बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल आपने छोटी स्ट्रिप्स इस तरह से कटिंग करके आपने इस्तेमाल करनी है।
तो इससे ये होगा कि आपके जो है एक तो फेस पे बम्प्स नहीं बनेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि आपके बाल जो है वो किस डायरेक्शन में है, आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना पील ऑफ करना है। आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है उन लड़कियों के लिए जिनके मतलब फेशियल हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है या थिक हैं और वो मतलब इन स्ट्रिप्स से जो है वो काम नहीं चलेगा, तो उनके लिए ये वाली वैक्स है डर्मा शाइन की। ये सॉफ्ट वैक्स है, इसको आप या तो हीटर वगैरह अगर आपके पास है इस वैक्स को गर्म करने के लिए तो आप वो यूज़ कर सकती हैं, वरना अगर नहीं है तो आप इसको डबल बॉयलर मेथड पे भी जो है ना गर्म करके इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, सर्दी की वजह से ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपके बाल जो है उनकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी। 2 वीक्स इससे आराम से निकल जाते हैं। आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, सर्दी में थोड़ी हार्ड होती है। आपने इस तरह से इसको बिल्कुल थोड़े थोड़े एरियाज़ पे अप्लाई करना है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो हाथ से ही आपने इसको मतलब कि उतारते जाना है। अगर आप इसको हाथ से पील ऑफ नहीं करना चाह रही तो फिर इसके साथ जो है ना स्ट्रिप्स मिलती हैं वो आप परचेज़ कर लेंगी, तो उसके साथ भी आप इसको जो है ना वो इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कुछ लड़कियां जो हैं इनकी प्रैक्टिस नहीं होती हाथ से, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसको जो है इसके साथ जो है ना स्ट्रिप्स मिलती हैं, सॉफ्ट स्ट्रिप्स होती हैं, आप उनके साथ जो जिस तरह ये स्ट्रिप्स मैंने आपको पहले दिखाई हैं जिनके ऊपर वैक्स लगी हुई है, बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रिप्स होती हैं जिनको आप इसके साथ जो है वो रिमूव कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ये फिंगर वैक्स का। ये भी बिल्कुल आप थोड़े थोड़े एरिया पे लगाएंगे तो बिल्कुल इससे भी आसानी से वैक्स हो जाती है, लेकिन ये थोड़े प्रोफेशनल तरीका है। जिन लड़कियों को जो है वो वैक्स करना आती है, जिनकी काफ़ी देर हो गई है वैक्सिंग करते हुए, तो वो इसको ईजिली यूज़ कर सकती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो लड़कियां अभी स्टार्ट करना चाह रही हैं वैक्सिंग अपने फेस पे, तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो ये स्ट्रिप्स वाला है जो मैंने सबसे पहले नंबर पे आपको दिखाई है। इसके अलावा ये एक हॉट वैक्स होती है, ये भी आपको जो है ना डबल बॉयलर मेथड पे या वैक्स हीटर में जो है ना गर्म करने के बाद इस्तेमाल करनी, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल आप इसको भी थोड़ा फिंगर के साथ थोड़ा थोड़ा जैसे अप्लाई करेंगे तो इससे भी बाल जो है काफ़ी अच्छे रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी गर्म होती है ना, तो ये आपके रूट जो है उसको थोड़ा सा बर्न कर देती है। तो इससे 2 वीक्स तो आराम से आपके बाल बिल्कुल भी फेस पे नज़र नहीं आते। जैसे आप शेव करती हैं तो आपके बाल जो हैं नेक्स्ट डे ही आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इससे ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है और आपके फेशियल हेयर्स जो हैं उनकी रूट्स भी जो है वो बर्न हो जाती हैं। तो 2 वीक्स तक आपके बाल जो हैं वो नहीं निकलते और आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और आपका फेस जो है वो नीट लगने लगता है। आप इसको जितना मतलब कि अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाकर इस्तेमाल करेंगे उतने ही इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। अगर आप वैक्सिंग भी करती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपके बाल जो हैं वो फुली ग्रो हो जाएं तो ही आप वैक्सिंग करेंगी, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना अगर आप उनको छोटे बालों पर ही वैक्सिंग स्टार्ट कर देंगी तो आपके या तो बम्प्स बन जाएंगे या फिर आपकी स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। ये वाली सॉफ्ट स्ट्रिप्स जो हैं ये मैंने आपको जो डर्मा शाइन की सॉफ्ट वैक्स दिखाई उसके साथ इस्तेमाल करने के लिए इसकी स्ट्रिप्स मिलती हैं। इनको भी आप इसी तरह वैक्स को अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर आपने ये स्ट्रिप रखनी है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आपने पुल करते जाना है और आपके बाल जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर आपने फेस को जो है ना वैक्स करना है उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, ये इस तरह से अगर आपने बिल्कुल छोटी स्ट्रिप्स काटेंगी तो आपकी स्किन जो है वो बहुत नीटली जो है ना वैक्सिंग हो जाएगी फेस की। आपको पार्लर्स पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको कहीं मतलब मज़ीद पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी घर पर ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पार्लर्स पे जाने के पैसे भी आपके बच जाएंगे और आपको जो है ना इसकी प्रैक्टिस होने के बाद आप इसको इजीली घर पर जो है ना इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने जान लेना है कि सबसे पहले आपने अगर आप जो है ना रेज़र इस्तेमाल करती हैं तो आपने अपने आप को जो है वैक्स स्ट्रिप्स पे शिफ्ट करना है पहले, फिर उस पर प्रैक्टिस करें और उसके बाद जो है ना इस तरह की जो हॉट वैक्स होती हैं इस पर अपने आप को शिफ्ट करें तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और आपके बाल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने शेव करनी है तो आपने अपने चेहरे को जो है वो मॉइस्चराइज़ करना है और अगर आपने वैक्सिंग करनी है तो अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ नहीं करना, आपने क्लीन रखना है अपने फेस को। अगर वैक्सिंग करें या आपने चेहरे को शेव करें, आपने उसके बाद सूदिंग लोशन जो है वो ज़रूर अप्लाई करना है। कोई भी अच्छा मास्क ज़रूर अप्लाई करना है जिससे आपके पोर्स जो है वो बंद हो जाए।
अगर आप इन तमाम जो मैंने आपको वैक्सेस बताई हैं इनके इस्तेमाल का तरीका जानना चाहती हैं कि इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है, अगर आप इसका डेमो देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको अप्लाई करके इसको पुल ऑफ करने का तरीका भी आपको बताऊँगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।